खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत करूँ। खुदावंद के ज़िंदा कलाम को हम खोलेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर बाइबल को खोल सकते हैं और मेरे साथ हवाला निकालिए। इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का खत और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हालेलुया। अजीज़, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ईमान क्या है, वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अजीज़ों, हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु क्या है, वो ज़िंदा है। हम में से किसी ने खुदा को नहीं देखा, लेकिन जब हम कायनात को देखते हैं, इस कायनात में बनी हुई एक एक चीज़ को देखते हैं, तो हमारा ईमान है इसको बनाने वाला कौन है, हमारा खुदावंद यीशु ज़िंदा है। और हम किसको मानते हैं, अपने ज़िंदा खुदा को मानते हैं। अक्सर हम लफ्ज़ी तौर पर ईमान का इजहार करते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। खुदावंद इस बात को पसंद करता है कि हम उस पर ईमान रखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ लफ्ज़ी ही नहीं बल्कि ईमान से ईमान रखना है कि जब हम दुआ करते हैं, उसकी हजूरी में झुकते हैं और जो कुछ कलाम में पढ़ते हैं, खुदावंद ने जो वादे किए हैं, हमारा ईमान होना चाहिए कि खुदावंद का हर एक वादा क्या है, वो हाँ के साथ है। तो अजीज़ों, आज हम ईमान के बारे में सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस तरह जिस्म बगैर रूह के मुर्दा है, इसी तरह ईमान जो है वो बगैर इमाल के मुर्दा है। और हमें आज ईमान रखना है और हमें क्या करना है, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। और जब हम यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, खुदावंद के साथ पेवस्त होना है और अपनी ज़िंदगी को क्या करना है, अमली बनाना है। और जब हम खुदावंद पर ईमान लाए हैं तो हमें क्या करना है, बपतिस्मा लेना है और अपने गुनाहों से क्या करना है, तौबा करनी है। क्योंकि जब हम खुदावंद के साथ जुड़ते हैं तो उसके साथ हमें क्या करना है, अपने अमाल को दुरुस्त करना है। अजीज़ों, हम जब खुदावंद की फरमाबरदारी में आ जाते हैं और हम चाहे खुद गर्ज हों, सुस्त हों, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जब खुदावंद हमें चुन लेता है तो ये नामुमकिन है कि हम खुदावंद के हुक्मों से फिर जाएं। हमें क्या है, खुदावंद अपने हुक्मों में फरमाबरदारी देता है, फिर हम किसके हो जाते हैं, खुदावंद के हो जाते हैं। और जब खुदावंद चुन लेता है तो वो क्या करता है, हमें बरकत देता है। और जब खुदा चुन लेता है तो उसको मुकद्दस करता है, उसे पाक करता है। और जब खुदा का रूह आप में आता है तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो क्या है, मेरे बेटे बेटियां हैं। और जो अपने ईमान का खुदावंद के साथ इकरार करता है कि खुदावंद मैं तेरे पर ईमान रखता हूँ, तो खुदा क्या करता है, उसको अपनी बरकतों से नवाजता है। इसी तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान ही से हनोक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से बेशतर उसके हक में ये गवाही थी कि ये खुदा को पसंद आया। अजीज़, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदावंद यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी है और हम इस बाइबल को खोलते उसमें पढ़ते हैं कि खुदावंद ने हमारे गुनाहों के लिए क्या किया, अपने आप को सलीब पर मसलूब किया, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए ये सब कुछ किया। और जब हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने ये हमारे लिए किया है तो क्या है, इसके साथ हमारे लिए ईमान है हमारे अंदर कि खुदावंद ने हमारे लिए यकीनन ऐसा ही किया है। क्योंकि खुदावंद जो है वो खुदा के कलाम लिखा है कि खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से क्या करता है, उसकी परस्तिश करता है। और रूह से सच्चाई से हम तब ही परस्तिश करते हैं जब हमारे अंदर खुदावंद यीशु का ईमान होता है और हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अजीज़ों, हम अगर खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद का पूरा जो कलाम है वो क्या है, गवाहियों से भरा है, ईमान से भरा है। और अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में जब दुख आता है या तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं, खुदावंद की हजूरी से हटना शुरू हो जाते हैं। अजीज़ों, ये हमारा ईमान नहीं है, बल्कि जब ईमान आपके अंदर होता है तो आपको खुदावंद के साथ क्या करना है, पवस्त रहना है और उसके साथ ज़्यादा जुड़ना है, दुआ में ठहरना है और उसकी हजूरी में जाना है। अगर हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं, 18 वर्ष से उस औरत को जो अपने कुबड़ेपन में थी, और हम उसके ईमान को देखते हैं कि वो अपने कुबड़ेपन में अपने घर में ही नहीं बैठी रही कि मैं यहाँ पे बैठूंगी तो मुझे शिफा मिलेगी। ये
کا ایمان ایسا نہیں تھا کہ ہاں ٹھیک ہے خدا میرے لیے کرے گا، بلکہ کیا وہ اپنی اس کمزوری کو اٹھا کے کیا خدا کے گھر لے گئی. اور جب خداوند یسوع ہیکل میں تھے تو خداوند یسوع کی اس پر نظر پڑی اور خداوند یسوع نے کہا کہ یہ ابراہیم کی بیٹی ہے جو کہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہی تھی. اور خداوند یسوع نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور خداوند نے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی ہے. عزیزو، جب ہم خداوند کے گھر میں جاتے ہیں اپنی مصیبتوں مشکلوں کو نہ دیکھیں بلکہ خداوند کی حضوری میں اپنی ہر تکلیف پریشانی میں خداوند کے نزدیک جایا کرے، کیونکہ خداوند کبھی کسی کی آزمائش نہیں کرتا. ہم اکثر سوچتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکل آتی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں خداوند ہماری آزمائش کر رہا ہے. اگر آپ یعقوب نبی کے خط میں پڑھیں تو خداوند کبھی کسی کی کیا کرتا ہے آزمائش نہیں لیتا، اور اگر آزمائش آتی بھی ہے تو وہ اس کی برداشت سے بڑھ کر اس کی آزمائش نہیں کرتا بلکہ اس سے نکلنے کی راہ بھی تیار کرتا ہے. اور جب ہمیں اپنی آزمائشوں سے نکلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا پر ایمان رکھنا ہے. عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. عزیزو، ان کے لیے بیوقوفی ہے جو خدا کے گھر میں آتے ہیں اور کلام کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں، بڑے خوش ہوتے کہ ہاں خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جیسے ہی خدا کے گھر سے نکلتے ہیں پھر اپنے فکروں میں پڑ جاتے ہیں اور خداوند کی طرف نہیں آتے. اور ہمارے لیے خداوند کی برکت یہ ہے کہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے سب کچھ کرے گا تو یہ کیا ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے. اگر ہم خداوند کے زندہ کلام میں دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں جب خداوند نے اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی میں سے نکالا تو وہ کیا بنتے تھے؟ شکی بنتے تھے. اور خداوند نے ان کے لیے من برسایا اور بہت کچھ خداوند نے ان کے لیے مہیا کیا، لیکن وہ ہر بات میں شکی بنتے تھے اور خدا کو کیا کرتے تھے؟ غصہ دلاتے تھے. اسی طرح آج ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ شکی بن جاتے ہیں. ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم یقین نہیں کرتے. ہماری زندگی میں مشکل آتی ہے تو ہم کیا ہے؟ خدا کی حضوری سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا، لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں. ہاللیلویہ. عزیزو، خداوند کے کلام میں بہت خوبصورت لکھا ہے کہ جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے. عزیزو، جب ہمیں جس چیز کی امید ہوتی ہے، جب خدا ہماری زندگی میں وہ کر دیتا ہے اور ہمیں ہمارا وہ معجزہ نظر آ جاتا ہے تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن اگر جس چیز کو ہم خدا سے مانگ رہے ہیں اگر وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں. جب عزیزو ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس چیز کی ہم نے امید رکھی ہے تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ صبر سے اس کی آس رکھنی ہے. جب ہم صبر سے آس رکھتے ہیں تو خداوند کیا ہے؟ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور ہماری اس چیز کو ہماری زندگی میں مہیا کرتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیخی چیزوں کا ثبوت ہے. اور جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر سے خدا کی آس رکھنی ہے. اسی طرح زبور نویس جو ہے ہم بہت خوبصورت گیت بھی گاتے ہیں کہ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری، تدوس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اے لوگو ہر وقت خدا پر توکل کرو اور اپنے دل کا حال اس کے آگے کھول دو. عزیزو، جب ہم خدا پر توکل کریں گے، خدا پر انحصار کریں گے، اپنے دل کا حال اس کے آگے کھول دیں گے تو خدا کیا ہے؟ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہم ابراہیم اور سارہ کی زندگی پر غور کریں تو ابراہیم اور سارہ جو تھے وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ ان کی اولاد ہو سکے، اور سارہ اپنے آپ کو کیا اس وقت ایک مردہ رحم میں فیل کرتی تھی. اور خداوند نے کیا کیا؟ تو اس مردہ رحم کو بھی کیا کیا؟ اپنی ہیلنگ پاور سے کیا کیا؟ اس کو بلیس کیا اور اس کو اولاد جیسی برکت دی. تو دیکھو عزیزو، خداوند ہمارا بہت ہی قدرت والا خدا ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل آج ابد بلکہ ہمیشہ کیا ہے؟ یکساں ہے. اگر وہ کل بھی معجزات کرتا تھا تو وہ آج بھی معجزات کرتا ہے. فقط ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے اور ہمیں یقین کرنا ہے اور ہمیں شکی نہیں بننا ہے. اور اسی طرح بہت خوبصورت مثال ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں کہ ایک مفلوج تھا جو کہ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں بہت خوبصورتی سے لکھا ہے کہ جو مفلوج تھا اور وہاں پر اس کے عزیز ہوں گے یا رشتہ دار ہوں گے، انہوں نے دیکھا کہ یسوع یہاں پر آئے ہیں تو اس کے عزیزوں نے، اس کے دوستوں نے کیا کیا؟ اس کو چارپائی پہ ڈالا اور ایک چھت پر گئی، اس میں کیا کیا؟ ایک ہول، ایک سوراخ کیا اور اس چارپائی کو نیچے لٹکا دیا. اور خداوند یسوع کی جب نظر اس پر پڑی تو خداوند اس ایمان سے کیا ہوئے؟ حیرت انگیز ہوئے کہ یہ ایمان کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اور خدا اس کے نزدیک آیا اور خدا نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اگر میں کہوں
कहूँ कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, या ये कहूँ कि फिर गुनाह ना करना। अजीज़ों, अक्सर हम देखते हैं कि खुदा हम किसी को कहते हैं कि मैंने तुझे माफ़ किया, तो हम इंसान होते भड़कते हैं कि तू कौन होता है मुझे माफ़ करने वाला। अजीज़ों, खुदा ने क्या किया, ये हमें इख्तियार दिया है। और खुदा जब हमें कह देता है कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है। खुदावंद क्या है, कामिल खुदा है, वो गुनाहों को भी माफ़ करता है और वो शिफा भी दे देता है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम खुदा के पास आते हैं, उसकी सलीब के पास आते हैं, तो खुदावंद ने हमारे हर एक गुनाह को क्या है, अपनी सलीब पर उठा लिया है। और बहुत बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी थोड़ी सी मदद करूंगा या मैं तेरी थोड़ी सी बीमारी को दूर करूंगा। अजीज़ों, खुदावंद क्या है, कामिल खुदा है और उसके पास आपके हर मसले का हल है, उसके पास आपकी हर परेशानी का क्या है, हल है, हर बीमारी का। खुदा ने जब सलीब पर चढ़े तो उसने हर एक तकलीफ को महसूस किया था। उसने जब सर पे कांटों का ताज पहना तो उसने सर की कमजोरियों को फील किया। जब उसने पसली पर नेज़ा खाया तो उसने जिस्म की बीमारियों को भी फील किया। उसने सबसे पहले अपने ऊपर उस फीलिंग को लिया है। और खुदा आज आपके दुख तकलीफ को जानता है। जब आप खुदा की हजूरी में आएंगे, उसके पास आएंगे, तो खुदावंद के आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। और आप क्या करें, बस खुदा पर ईमान रखें और खुदावंद की हजूरी में झुके, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, लेकिन जो खुदा के पास आएगा उसके गम क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं, आज भी जब अगर इस दुनिया में बड़ी रोशनी खुदावंद के फजल से फैली है, जगह जगह मसीही चैनल है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो दिए जलाते हैं, जो दम धागों पे तवीज़ों पर क्या करते हैं, ईमान रखते हैं। तो हमारा ईमान क्या होना चाहिए, खुदावंद यीशु पर होना चाहिए, उसकी सलीब पर होना चाहिए, उसके लहू पर होना चाहिए। जब हम खुदावंद के लहू को अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं तो खुदा क्या करता है, हमारी ज़िंदगी में काम करता है। इसी तरह मैं छोटी सी गवाही शेयर करूंगी। एक दफ़ा मैं कलाम सुन रही थी तो पास्टर जी ने एक बहुत अच्छी गवाही शेयर की। उन्होंने बताया कि एक दफ़ा मेरे पास एक औरत आई और जब वो नहा रही थी तो नहाते नहाते उनके कान में पानी चला गया और उसने क्या किया, कलाम का हवाला निकाला और उसमें उसने जब पढ़ा कि खुदा के कलाम में ये लिखा है, तो उसने खुदा के खून में अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया कि खुदा के कलाम में, उसके खून में शिफा है। तो उसने हर रोज़ दुआ करना और अपने कान के ऊपर बरे का लहू मांगना और दुआ करना, और जैसे उसने दुआ की तो उसका कान क्या है, बहाल होना शुरू हो गया। तो इसी तरह अजीज़ों, हमें अपने ईमान को कैसे मजबूत करना है, जब आप दुआ करते हैं तो खुदा के कलाम को बोला करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाता और शिफा देता है। अजीज़ों, जब आप खुदा के कलाम पर, उसके वादों पर ईमान रखेंगे तो वो क्या है, आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदावंद क्या है, वो बड़ी कुदरत वाला है। जिस तरह मैंने मफलूज के बारे में अभी शेयर किया कि खुदावंद ने क्या है, उस मफलूज को भी शिफा दी, और जब खुदा ने उसको शिफा दी तो उसने बड़ी फीलिंग अपने अंदर की कि खुदावंद की बड़ा मस्सा, खुदा की बड़ी कुव्वत ने क्या किया, उसको छू लिया है और उसको क्या मिल गई थी, कामिल शिफा मिल गई थी। जब खुदावंद शिफा देता है तो इसकी शिफा क्या है, कामिल है। और जब वो बरकत देता है तो दे के वापस नहीं लेता। तो अजीज़ों, आपको आज जो कुछ भी चाहिए वो खुदा से मांगे। अक्सर हम इंसानों से मांगते हैं, लेकिन जो खुदा बरकत देता है उसको लेकर वापस नहीं लेता है। तो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे और आप हर रोज़ खुदावंद के कलाम को पढ़े और दुआ करें। तो अजीज़ों, ज़रूर खुदावंद आपके अंदर ईमान का बीज बोएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम सब अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाएंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ और जो भी मैंने ईमान का बीज खुदावंद तेरे लोगों के अंदर बोया है, खुदावंद ये सबकी ज़िंदगी से खुदावंद 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। खुदावंद आज अगर किसी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, मुसीबत है, अगर ईमान में कमज़ोरी है, तो खुदावंद यीशु नाम से खुदावंद तो हर एक ईमान को मजबूत कर। वो ईमान खुदावंद जो पहाड़ों को हटाता है खुदावंद, तो एक एक को बरकत दे खुदावंद, तो अपनी कुर्बत दे सबको खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक जाएगा। ऐ खुदावंद तू फजल बख्श खुदावंद, हर एक जान तेरे नज़दीक आए, तेरे पास आए, क्योंकि तेरे लहू में शिफा है, तेरे यीशु नाम में कुदरत है। आज तेरी कुदरत एक एक की ज़िंदगी में काम करे और खुदावंद तेरी बरकत एक एक पर ठहर जाए, यीशु के नाम में, आमीन।